इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि कोई भी हमारे पास एक वायर है और उसका लेंथ हमने L मान लिया और उसको 3 आइडेंटिकल बट नेग्लिजिबल इंटरनल रेसिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। ये हम मान लेते हैं, फिगर इस तरीके से दिखा रहे हैं, ये और ये हमने मान लिया कोई भी एक वायर जिसका लेंथ है L और क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है, ऐसा इन्होंने हमसे बोला। लेंथ हमने L मान ली, इनका इंटरनल रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल दिया गया है, EMF E मान लिया हमने। अब ये कह रहे हैं इस वायर में स्मॉल t टाइम में डेल्टा t टेम्परेचर रेज हो जाता है, यानी इसका टेम्परेचर रेज हो गया डेल्टा t, और कितने टाइम में? टाइम है इनका स्मॉल t टाइम। अब आगे ये कह रहे हैं कि अब हम ऐसे ही आइडेंटिकल n सेल ले लिए। कितने सेल ले लिए हमने? अब n सेल ले लिए, अप टू n सेल्स, और सभी के इंटरनल रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल है। और यहां पर इनका कहना है सेम मटेरियल, अब यहां इनका कहना है कि सेम मटेरियल, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेकिन लेंथ डबल हो गया, यानी ये लेंथ हो गया इनका वायर का डबल। अब कह रहे हैं ये अब भी आपका डेल्टा t टेम्परेचर रेंज हो गया स्मॉल t, यानी उतने ही टाइम में। तो इनका कहना है कि भाई बताइए इस n का वैल्यू क्या है? E। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर लेता हूं। यहां हमें दिया गया 3 आइडेंटिकल सेल्स बट negligible internal resistances are connected with a wire of length L, और स्मॉल t टाइम में डेल्टा t टेम्परेचर रेज हो गया। ऑब्वियसली टेम्परेचर तो रेज होगा ही, क्योंकि जब हीट जनरेट होगा वो हीट ही इस टेम्परेचर को रेज करने में काम हो जाएगा। अब यहाँ इन्होंने किया कि यहाँ पर इन्होंने कैपिटल N सेल्स ले लिए। सेल बिल्कुल वही है, आइडेंटिकल जैसे कि इस केस में थे। इंटरनल रेजिस्टेंस भी नेग्लिजिबल है, और यहाँ पर जो वायर कनेक्ट किया गया उसका लेंथ 12 है, क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना ही है जितना यहाँ था, और मटेरियल भी वही है जितना यहाँ था। इसका मतलब ये हुआ स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, डेंसिटी, सब कुछ इस वायर का और इस वायर का सेम है, बस चेंज क्या कर दिया? लेंथ। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, आप जानते हैं मास इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी, और वॉल्यूम क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, और ये डेंसिटी हो गई। कहने का मतलब ये हुआ जब मास यहाँ पर m है तो यहाँ पर मास 2m हो जाएगा, रीजन क्योंकि लेंथ यहाँ L है लेकिन यहाँ लेंथ 12 हो गया। तो मैंने यहाँ लिख दिया मास अगर m है तो इस केस में जो मास आएगा वो हो जाएगा 2m के इक्वल। दूसरा, आप रेसिस्टेंस जानते हैं होता है रो L अपॉन A, रो रेसिस्टिविटी, L लेंथ, A क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अगर यहाँ रेसिस्टेंस R है तो यहाँ रेसिस्टेंस हो जाएगा 2। इसके केस में अगर हम हीट जनरेटेड देखें तो हीट जनरेटेड आप जानते हैं V² अपॉन R T टाइम। V पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि सबके इंटरनल रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो हम कहेंगे जो V पोटेंशियल डिफरेंस है इस बैटरी का जो आएगा वो V का वैल्यू यानी 3E के इक्वल ही हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3E का स्क्वायर अपॉन RT, और ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए? हीट जो हमारे पास हीट जनरेटेड इतना आ गया, ये हम किसके इक्वल कर दें? ms डेल्टा t के इक्वल। तो हमने H इज इक्वल टू ms डेल्टा t, आप जानते हैं m मास, s स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा t इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3E का स्क्वायर अपॉन
T इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। सिमिलर केस हम यहां पर देखेंगे तो चेंज क्या है हमारे पास, मास यहां डबल हो गया और रेसिस्टेंस हमारे पास यहां पर डबल हो गया। तो सिमिलरली हम यहां पर अगर यही फॉर्मूला यूज करना चाहें, मतलब यही कॉन्सेप्ट यूज करना चाहें, तो हमको मिलेगा एन ई का स्क्वायर अपॉन 2r टी इजिकल टू मास यानी 2m और s और डेल्टा टी। ये एम एस डेल्टा टी के इक्वल यहां से हम ये यूज कर लें तो हमारे पास आएगा ये एन स्क्वायर ई स्क्वायर टी अपॉन 2r और ये 2 और इसके जगह हम लिख लें ये 3e का स्क्वायर अपॉन r और ये t। यहाँ से हम देख रहे हैं r से r कैंसिल, e स्क्वायर से ये e स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा। हमको n फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है तो ये आएगा n स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू ये 3 का स्क्वायर यानी 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 18। तो ये n स्क्वायर आ गया हमारे पास 36 और n आ गया हमारे पास 6। कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर जो n का वैल्यू 6 आया, यानी उतने ही टाइम में, कितने टाइम में, जितने टाइम में वहाँ पर t टाइम में डेल्टा t टेम्परेचर रेज हो गया। तो जब यह वायर का लेंथ हमने 12 ले लिया तो 12 लेंथ के लेने पर हम उतने ही टाइम में यानी स्मॉल t टाइम में डेल्टा t टेम्परेचर रेज करने के लिए यहाँ हमें 6 आइडेंटिकल सेल यूज करने पड़ेंगे। यानी हम देख सकते हैं कि ऑप्शन 2 इज करेक्ट। मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑप्शन 2 इज करेक्ट।